अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ को अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। देखिए बच्चों के यूनिफॉर्म सिल के आ गया। अब ये यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाना है। और चाणक्य के दिन मैंने सिवई बना लिया, तो देखिए मैंने कि मामी सिवई बना लिया है। और उसके बाद हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड का शूज़ मंगाया था ऑनलाइन, वो आ नहीं पाया था, तो फिर हमें मार्केट जाके लेना पड़ा। और बाबू का भी शूज़ नहीं आ पाया था, तो बाबू के लिए भी शूज़ लेना पड़ा। तो यहाँ पे आए हम बाबू का शूज़ लेने। तो यहाँ से हम लोगों ने बाबू का शूज़ लिया। और ये है ईद के दिन का ब्लॉग। देखिए सुबह के 4:30 बज रहा है, इस वक्त मैं उठी हूँ और सबको मैं जगा रही हूँ, क्योंकि 6 बजे हम लोग को फिर गांव चले जाना होता है। तो बच्चे अब उठेंगे, नहाएंगे, तैयार होंगे, तो 6 तो बज ही जाएगा। और मेरे हस्बैंड जाने नमाज़ ढूंढ रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। बेटा तो उठ के बैठ गया, लेकिन बेटी को उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और सुबह मैंने छोले बना लिया था, क्योंकि हम लोग छोले और सिवई यहाँ से बना के लेके जाते हैं और बाकी खाना वहाँ पे बनाते हैं। तो सुबह सुबह मैंने छोले बना लिया। सिवई तो मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था। तो उसके बाद हम लोग तैयार हुए और देखिए अब हम लोग गांव जा रहे हैं। और मेरी बेटी गुस्सा होकर बैठी है कि मुझे आगे बैठना है, तो इनकी कज़िन बैठ गई है आगे, तो ये बेचारी यहाँ पे बैठी हैं। और मेरी बेटी इस वक्त फुल गुस्से में है आगे बैठने के लिए। और ये देखिए हम लोग गांव जा रहे हैं। रास्ते में एक ईदगाह पड़ता है। हम लोग ईद हमेशा गांव में ही करते हैं, ईद और बकरीद वो तो हर हाल में गांव में ही करना है, चाहे कोई कहीं भी रहे। ईद में हमारे ससुराल वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं। और अच्छा भी लगता है, इस तरह सबसे मुलाकात हो जाती है। और ये देखिए गाड़ी में हम लोगों ने पीछे कितना सारा पतीला रखा है। और अब मैं अपने ससुराल वाले गांव पहुंच गई। ये हमारे ससुराल का मस्जिद है। और देखिए नमाज़ हो रही है। हम लोग को आने में थोड़ा लेट हो गया था, 7 बजे का टाइम दिया गया था नमाज का। और अब मैं घर पहुंच गई। वो सामने जो घर दिख रहा है वो मेरे गांव वाले ससुराल का घर है। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं और सब लोग नमाज़ पढ़ने जा चुके हैं। तो देखिए दरवाजे पे कितना सन्नाटा है। और अब सामान निकालने के लिए भैया जी गाड़ी को पीछे कर रहे हैं। तो देखिए सिवई छोले जो भी घर से हम लोग बना के लाए हैं वही सब निकल रहा है। और ये रूम ससुराल का मुझे मिला है। इसका रिनोवेशन मैंने आप लोगों को दिखाया था। और सामान सब उतर चुका। और अब सब लोग नमाज पढ़ के आ चुके हैं। तो देखिए दरवाजे पे कितनी भीड़ है। मसलन मेरे ससुराल में लोग भी ज़्यादा हैं और एक लोग के फ्रेंड 8-8, 10-10 हैं। वो सब आते हैं ईद में, तो और ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो बस सब लोग खाना खा रहे हैं।
और ये छोले, सुरखुरमा और सिवई सब निकाल के रखा गया है और ऐसे ही बाहर उठा के चला जाता है। ये बार बार निकाल के रखना पड़ता है। और देखिए मेरे ससुराल में दरवाजे पे कितनी भीड़ है, कोई गेस्ट आए हैं। और ये सब घर के लोग बैठे हैं। ईद के दिन मेरे ससुराल में बहुत अच्छा लगता है। सब लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे कोई लखनऊ रहे, दिल्ली रहे, कहीं रहे, लेकिन ईद में इनके यहाँ का रूल है कि आना ही आना है अपने घर पे। और एक रूल और इन लोगों ने बना के रखा है कि जो मेरे ससुराल की जो भी बहुएं हैं, हम सब, हमारे ससुराल में इजाज़त नहीं है मैके में ईद मनाने का। ईद हो या बकरीद हमें ससुराल में ही मनाना होता है। और ये वीडियो मैं रूम में से बना रही हूँ क्योंकि मैं बाहर जा नहीं सकती। लड़के सारे बिजी हैं। और ये शायद कोई नेता आए हैं, वही सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और अब शाम हो चुकी है। अब हम लोग अपने घर जाएंगे जहाँ रहते हैं। तो वही घर जाने की तैयारी हो रही है, सारा सामान रखा जा रहा है। और बच्चे गाड़ी का गेट खोल के उद्यम मचा रहे हैं। तो अंधेरा हो या उजाला हो, बच्चों की शरारती कम नहीं होती है। देखिए बार बार खोल रहे हैं, बार बार बंद कर रहे हैं। और यही रूम है जिसमें मैं रह रही थी। अभी पेंट वेंट करवा दिया है, पंखे लगवा दिया है, तो थोड़ा आराम है। और अब मैं आ गई अपनी ससुराल जहाँ हम लोग रहते हैं। तो हम लोग पहुँच गए। ये वहाँ का मार्केट है। और ये है मेरे ससुराल का घर। देखिए रूम में मैं बिस्तर उस्तर करके गई थी। और बस हम लोग आए हैं अब रात को। अब कल जो सफाई होना होगा होगा, अभी तक कुछ नहीं करूँगी। और ये बच्चे कह रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए, तो उसके अब्बू ने आइसक्रीम मंगाया है। और बेटी का देखिए ईद की अमीरी, 2 आइसक्रीम खा रही हैं, चॉकलेट भी ली हैं। एक तो मेरे हस्बैंड ने मंगाया था और एक आइसक्रीम, एक चॉकलेट अपने पैसे से लाई है। ईद की अमीरी दिख रही है इसके पास। ये देखिए बाबू को आइसक्रीम खाने का तरीका, मतलब बच्चों को चाहे जितना भी खिला लो, लेकिन इनका बचपना नहीं जाएगा। जैसे लगता है कभी मिला ही नहीं है। और देखिए मेरे भांजे साहब अपने हिस्सा मार्केट से ही खा के आए हैं। और फिर हम लोगों ने खाना नहीं खाया, रात में मैगी बनाया है, थोड़ा थोड़ा मैगी खाया सब लोगों ने। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सब लोग अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।